হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর? कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन? कहाँ दास रघुनाथा पतित पावन? कहाँ मोरा भट्ट जुगा, कहाँ कबीरा? एक काले कोथा गेला गोरा नटराज? पाषाणे कुटिब माथा, अनले पशिब। गौरांग गुणेर निधि, कोथा गेले पाबो? गौरांग गुणेर निधि, कोथा गेले पाबो? गौरांग गुणेर निधि, कोथा गेले? शेषाव संगीर संगे, जे कोई लोभिला? से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। जयो आचार्य ठाकुर, आचार्य ठाकुर, आचार्य ठाकुर, जयो आचार्य ठाकुर। जयो माधवेंद्रपुरी पाद, माधवेंद्रपुरी पाद, माधवेंद्रपुरी पाद, जयो माधवेंद्रपुरी पाद। जयो जयो प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद।
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की, श्रील माधवेंद्रपुरी डिसअपियरेंस फेस्टिवल की, निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड श्री गौरांग, ऑल ग्लोरीज टू शील प्रभुपाद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुचे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो आज बहुत पवित्र दिन है, श्रील माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव महोत्सव है। यद्यपि मेरी व्यक्तिगत योग्यता नहीं है माधवेंद्रपुरी के ऊपर बोलने के लिए, फिर भी हम लोग थोड़ा चैतन्य चरितामृत से पाठ करेंगे। श्री माधवेंद्रपुरी हमारी परंपरा के बहुत विशेष आचार्य हैं। यद्यपि भौतिक जगत में आविर्भाव या बर्थडे बहुत उत्साह से मनाया जाता है ना, लेकिन हमारी परंपरा में आविर्भाव तिथि से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तिरुभाव तिथि को बोला गया है कि उसको बोलते हैं विजय महोत्सव। विजय महोत्सव क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब कोई आचार्य इस धराधाम पर आते हैं, उनकी महिमा कीर्ति ज़्यादा लोगों को पता नहीं होती, लेकिन जब वो तिरोभाव होते हैं, जब वो तिरोधान होते हैं, जब वो अप्रकट होते हैं, तो सारे विश्व को उनकी कीर्ति महिमा पता होती है। और जब वो भगवत धाम वापस जाते हैं तो सारे अवतार, या ऐसा बोलें श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको पूछते हैं प्रीचिंग रिपोर्ट। जैसे हमारे भक्त लोग जब मंदिर वापस आते हैं तो प्रीचिंग रिपोर्ट सबमिट करते हैं,
तो हमारे आचार्यगण भी जब गोलोक वृंदावन जाते हैं, महाप्रभु उनको प्रीचिंग रिपोर्ट पूछते हैं कि आप बताओ आपने क्या क्या किया। तो उसको विजय महोत्सव इसलिए बोला जाता है, जैसे कोई सम्राट कोई राज्य को विजय करके जब अपने स्वयं के राज्य में लौटता है तो सारी प्रजा महोत्सव मनाती है। उसी तरह गोलोक वृंदावन में ये आचार्य जब लौटते हैं तो वहाँ महोत्सव होता है कि इन्हें पृथ्वी पर जा करके भूमंडल पे भौतिक जगत में बहुत जीवों का उद्धार करके विजय करके वापस आए। विजय महोत्सव साधक के लिए विजय महोत्सव क्या होता है? वो ऐसे जैसे भगवद्धाम पहुंच गया, ये उसका विजय महोत्सव है। लेकिन नित्य सिद्ध भक्तों के लिए विजय महोत्सव है, बद्ध जीवों का उद्धार करके वो लौटते हैं, ये उनके लिए विजय महोत्सव है। और इसीलिए यद्यपि हमारे लिए दुख का विषय होता है कि आचार्य प्रकट होते हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन में फीस्ट होती है और महोत्सव का अनुकरण करके हम यहाँ पर भी फीस्ट बनाते हैं। उनके लिए हम प्रसन्न होते हैं, वो दोबारा से भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। लेकिन इन तिथियों पर पुष्पांजलि करना, फोटो रखना, आरती करना, जयकार करना, फीस्ट लेना, इन सब से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके चरित्र की चर्चा करना। उन्होंने क्या आदर्श हमारे लिए स्थापित किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में आचार्य शब्द का अर्थ प्रभुपाद समझाते हैं जो अपने आचरण से सिखाए, अर्थात आचार्यों के जीवन की एक एक घटना हमारे लिए प्रेरणास्पद है। कई बार जब इसे हम वक्तव्य सुनते हैं हमको लगता है अरे वो तो शुद्ध भक्त थे, हमारे लिए अलग है, उनके लिए अलग है। वास्तव में ये बोल करके उनका जितना त्याग, उनका जितना चरित्र उन्होंने मुश्किल से हमारे लिए प्रस्तुत किया, वो सारा प्रयास विफल हम लोग कर देते हैं। कई बार बोलते हैं ना, देखो प्रभुपाद ने कितने कष्ट किए। भक्त लोग बोलते हैं अरे वो प्रभुपाद थे, हम लोग थोड़ी प्रभुपाद हैं, हम लोग थोड़ी 33 नंबर है। 33 नंबर आप समझते हैं? 33 नहीं समझते? भगवद गीता शुरू में गुरु परंपरा दी है, 31 भक्ति सिद्धांत सरस्वती, 32 शिल प्रभुपाद और हम 33। तो बोलते हम थोड़ी 33, हमारा नाम थोड़ी वहाँ पर है जो हमको इतना त्याग करना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में आचार्य गण का जो त्याग है, उनका जो उदाहरण है, उनका चरित्र है, हमारे लिए है। उन्होंने ये लीला की ही इसलिए कि हम उससे शिक्षा लें, और इसलिए विशेषता, वैसे तो प्रतिदिन आचार्यों से प्रेरणा ली जा सकती है, लेकिन विशेषता उनके आविर्भाव तिरुभाव तिथि पर उनके ऊपर चिंतन मनन करना बहुत आवश्यक है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला में बहुत सुंदर रूप से माधवेंद्रपुरी का उल्लेख करते हैं, और फिर मध्य लीला में पूरा एक अध्याय स्वयं चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी के गुणगान गाते हैं। तो आप लोग यहाँ लगा सकते हैं श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 4। तो सर्वप्रथम जब परिचय करते हैं श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में, वहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेम अपूर, भक्ति कल्पतरु तेहो प्रथम अंकुर। बोलते हैं ये माधवपुरी अर्थात माधवेंद्रपुरी कौन है? ये माधवेंद्रपुरी कृष्ण प्रेम के परिपूर्ण मूर्ति हैं, और इसलिए हम लोग बोलते भी हैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। उसका अर्थ क्या होता है? अगर कृष्ण की करुणा, कृष्ण के प्रेम को इकट्ठा करके कोई एक मूर्ति तैयार करे तो वो होते हैं हमारे आचार्य लोग। जो सुंदरता, जो आकर्षण कृष्ण के अंदर है, वो आकर्षण आचार्य के अंदर आ जाता है, क्योंकि वो हृदय में कृष्ण को धारण किए हैं। और इसलिए भक्ति कल्पतरु के प्रथम अंकुर हैं माधवेंद्रपुरी। आदि लीला में भक्ति कल्पतरु, भक्ति वृक्ष का वर्णन कृष्णदास कविराज करते हैं, जिसके माली हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जिसकी जड़ है श्री चैतन्य महाप्रभु, और धीरे धीरे उसकी शाखा उपशाखाओं का वर्णन है, जैसे नित्यानंद शाखा, अद्वैत शाखा, गदाधर शाखा इत्यादि। लेकिन जब कोई पेड़ की शुरुआत होती है, वो कैसे होती है? बीज से होती है। और आपने कभी बीज रोपित किया हो, आपने देखा होगा, पहले एक अंकुरित बीज हो जाता है। आजकल लोग स्प्राउट्स खाते हैं, लेकिन यहाँ पर अंकुर का वर्णन है। अंकुर अर्थात जब बीज में से जस्ट थोड़ा सा कुछ अंकुर निकलता है, थोड़ा सा अभी शुरुआत हो गई, वो अंकुर है माधवेंद्रपुरी, हमारी परंपरा की। श्री चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं, और माधवेंद्रपुरी का चरित्र हर भक्त के लिए बहुत प्रेरणास्पद है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी 2 लीलाओं का वर्णन प्रमुखता इस अध्याय में करते हैं।
बहुत लंबा अध्याय है, कितना बड़ा अध्याय है। दो 213 श्लोक हैं इस अध्याय में। तो लगभग आधा अध्याय एक लीला का वर्णन करते हैं कि कैसे माधवेंद्रपुरी को गोपाल विग्रह मिले, और आधा अध्याय उनकी चंदन यात्रा सेवा के लिए जो माधवेंद्रपुरी जाते हैं रेमुना में, जगन्नाथपुरी में और फिर बाद में रेमुना में, तो वो चरित्र का वर्णन करते हैं। तो आधा और आधा, तो मैं सोच रहा था आज सुबह आधा कर लेते हैं और शाम को प्रभु जी घर पे आधा करेंगे। तो इस तरह से आधा आधा, कम से कम अध्याय पाठ तो हम लोग कर सकते हैं। ज़्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक साथ बकलो हम लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ लगा लिया। अध्याय 4 श्लोक संख्या 1। आप लोग पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। यस। यस्मै दातुं चरण्य शीरभाण्डं गोपीनाथ क्षीरचोराब्धिभूता श्री गोपाल प्रादुरसिद्वसः सन् यत्प्रेम्णा तं माधवेन्द्रं नतोऽस्मि। कृष्णदास कविराज गोस्वामी हर अध्याय की शुरुआत एक संस्कृत श्लोक से करते हैं जो पूरे अध्याय का सारांश बताते हैं। जैसे मूवी का एक ट्रेलर होता है, उसी तरह ये श्लोक पूरे अध्याय का ट्रेलर होता है, उसके बाद फिर वो विस्तार से बताते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, मैं माधवेंद्रपुरी को नतोस्मि प्रणाम करता हूँ। कौन से माधवेंद्रपुरी? जिनके लिए भगवान ने खीर चोरी की, जिनके लिए स्वयं भगवान अपने आप को चोर कहलाते हैं, वो माधवेंद्रपुरी को मैं प्रणाम करता हूँ। वास्तव में भगवान अपने भक्तों के लिए हर टाइटल लेने के लिए तैयार है। वो पार्थ सारथी बन जाते हैं, वो रणचोर बन जाते हैं, वो माखन चोर बन जाते हैं, और यहाँ पर भांड चोर, खीर चोर भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी को प्रणाम कर रहे हैं। और गोपाल की सेवा जिन्होंने की, गोपीनाथ को जिन्होंने जिनके लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी की, उन माधवेंद्रपुरी को हम प्रणाम करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत दूसरे श्लोक से पाठ करें। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, नीलाद्रिगमन जगन्नाथ दर्शन, सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभुर मिलन, ये सब लीला प्रभुर दास वृंदावन, विस्तारी करिया छेन उत्तम वर्णन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी शुरू कर रहे हैं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सारे परिकरों को प्रणाम करके, और फिर बता रहे हैं नीलाद्रि गमन, जब महाप्रभु नीलाचल जाते हैं वो लीला, और फिर सार्वभौम का उद्धार इत्यादि। वृंदावन दास ठाकुर ने इसको विस्तार से वर्णन किया है। आप बाजार में जाएंगे, एक दुकानदार को पूछो जो उसकी कपड़े की दुकान है, दूसरे कपड़े वाले दुकानदार का एड्रेस, वो कभी बताएगा? वो कभी नहीं बोलेगा। उसको पता है, आप पूछेंगे ना, वो बोलेगा हमको पता नहीं है। क्यों? दूसरा उसी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति कॉम्पिटिटर हो तो कोई व्यक्ति कभी सहन नहीं कर सकता कि उनका गुणगान ज़्यादा हो। देखो जो ज़्यादा अच्छा गाते हैं ना, उन्होंने जब कीर्तन मेला में जाते हैं उनको लगता है देखो इनसे अच्छा तो मैं गा सकता था, मेरा स्लॉट क्यों नहीं रखा। जिसको गाना नहीं आता उसको भावना ही नहीं आएगी। वो कभी जो क्लास ज़्यादा देते हैं ना, वो जहाँ जाएंगे ना उनको लगेगा देखो मेरा क्लास नहीं रखा। जिसको क्लास देने में रुचि नहीं है उसको भावना नहीं आएगी। जो पुजारी ज़्यादा अच्छे हैं, जिनको ड्रेसिंग वगैरह आती है ना, वो जो मंदिर में जाते हैं वे ड्रेसिंग देखते हैं कि ये देखो इनसे अच्छा तो मैं टर्बन बना सकता था, ये माला का क्वालिटी मैं अच्छा। तो ये भावना के सेम फील्ड में जो लोग होते हैं ना, वो कंपेयर हमेशा करते हैं। अभी देखिए चैतन्य महाप्रभु के ऊपर 3 प्रमुख पुस्तक हैं, और भी पुस्तक हैं, 3 प्रमुख पुस्तक हैं। चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत। चैतन्य भागवत लिखा है वृंदावन दास ठाकुर ने,
बाद में लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखा और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा। शीला प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत को सबसे ज़्यादा हमारे लिए उपलब्ध करा के दिया। उन्होंने एक एक श्लोक पे टीका लिखा है। लेकिन ये दो ग्रंथ चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत पहले लिख दिए गए थे। अभी जो फील्ड में सेम टॉपिक चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पुस्तक लिख रहे हैं, लेकिन वो किसका गुणगान कर रहे हैं? वृंदावन दास ठाकुर का गुणगान कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक संसार है जो ईर्ष्या रहित है। भौतिक संसार का लक्षण क्या है? मात्सर्यता, ईर्ष्या। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कभी ईर्ष्या नहीं होती। ये आध्यात्मिक जगत का लक्षण है। हर भक्त दूसरे भक्त को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। और यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर के वर्णन को और सराहना ही नहीं कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं जो कुछ वृंदावन दास ठाकुर ने बोला है वही प्रमाणित है, उसमें से जो छूट गया मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। सहजे विचित्र मधुर चैतन्य विहार, वृंदावन दास मुखे अमृत रधार, अतएव तहाँ वर्णिले है पुनरुक्ति, है पुनरुक्ति, दंभ करे वर्णि यदि तैछ नहीं शक्ति। बोल रहे हैं वैसे ही चैतन्य लीला इतनी मधुर है, लेकिन जब वृंदावन दास ठाकुर के मुख से निकली है और मधुर हो गई है। और इसीलिए वास्तव में दोबारा उन्हीं पास टाइम्स को बोलना ये पुनरुक्ति हो जाएगी और वास्तव में अपराध भी हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु की लीला जो वृंदावन दास ठाकुर ने बोली उसको दोबारा समझाना अपराध है। कई बार ऐसा होता है, कोई वरिष्ठ भक्त कोई प्रश्न का उत्तर देते हैं, फिर आश्रम के अंदर अलग एक डिस्कशन चलता है। हाँ, महाराज ने तो इस तरह बोला, लेकिन मैंने फलानी पुस्तक में पढ़ा है, इसका आंसर ये होना चाहिए। कितना बड़ा अपराध है। आप विचार करो, इसका अर्थ क्या है? हम गुरु से अधिक जानते हैं। कभी कभी प्रभुपाद प्रवचन बोलते थे तो श्लोक को उल्टा कर देते हैं। आपने सुना है ना, वांसांसी जिन्नानी जिन्नानी वांसांसी, उस तरह कर देते थे। अब कोई सोचेगा कि अरे देखो देखो प्रभुपाद ने गलती कर दी। अर्थ क्या है? वो निपट मूर्ख है। प्रभुपाद तो संस्कृत जानते हैं। संस्कृत में कोई क्रम आगे पीछे करोगे कोई शब्द का अर्थ बदलता नहीं है, श्लोक का अर्थ बदलता नहीं है। ये संस्कृत भाषा की सुंदरता है। आप बोलेंगे हम गच्छामि गच्छामि, हम दोनों का मतलब एक ही होने वाला है। लेकिन व्यक्ति जिनको बोध नहीं है वो क्या करेंगे? उनको लगेगा गलती कर दी, आचार्य लोगों ने गलती कर दी। जैसे भक्ति सिद्धांत एक कहानी बताते हैं। एक बार एक गांव में सब लोग सोचते थे हम बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। तो एक संस्कृत का टीचर गया, उसने सोचा ये गांव वालों को हम संस्कृत सिखाएंगे। तो गांव वालों ने बोला हमको कौन संस्कृत, हम तो पहले से विद्वान हैं, हमको कौन सिखाएगा। तो उन्होंने एक गांव के एक मूर्ख को इकट्ठा किया, बोला तुम ये जो संस्कृत टीचर है ना इनके साथ विवाद करना, वाद विवाद करना, हमको मालूम है तुम हरा दोगे, ये हमको क्या पढ़ाएगा। तो संस्कृत का टीचर बैठा और एक गांव का मूर्ख बैठा है, दोनों पास पास में बैठे हैं। अब शास्त्रार्थ शुरू होना है। तो शास्त्रार्थ के पहले ये संस्कृत के विद्वान ने सोचा परिचय तो हो जाए, पहले परिचय होना चाहिए। तो उसने पूछा कहस्तम, है ना, आप कौन हैं? तो ये जो मूर्ख था उसने बोला अच्छा कहस्तम, बोला खस्तम गस्तम चस्तम पस्तम, वो पूरा बोल दिया वर्णमाला। तो संस्कृत का विद्वान उठ के चला गया, उन्हें समझ में आ गया इनका लेवल क्या है। इनको जब वर्णमाला नहीं मालूम, इनको संस्कृत क्या बोध होगा, चले गए वहाँ से। तो वास्तव में वरिष्ठों का सम्मान करना ये वैदिक प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण है। वेस्टर्न और ईस्टर्न में अंतर क्या है? लोग बोलते हैं वेस्ट मतलब पैंट शर्ट, ईस्ट मतलब धोती कुर्ता। वास्तव में ये नहीं है। वेस्ट और ईस्ट में अंतर ये है, वैदिक सभ्यता और पाश्चात्य संस्कृति में अंतर क्या है? वैदिक सभ्यता सम्मान की सभ्यता है, यहाँ वरिष्ठों का सम्मान आवश्यक है। और वही कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर रहे हैं। बोल रहे हैं जो जो वृंदावन दास ठाकुर ने बोला है उसको दोबारा से वर्णन करना ये मेरी शक्ति नहीं है। जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, पतित पावन गौर निताय की जय। और इसलिए 7 नंबर श्लोक चैतन्य मंगल, एक्चुअली वृंदावन दास ठाकुर ने पहले अपनी पुस्तक का नाम चैतन्य मंगल रखा था। बाद में लोचन दास ठाकुर ने भी चैतन्य मंगल लिखा, उन्होंने भी अपनी पुस्तक का नाम चैतन्य मंगल लिखा। तो जब वो दिखाने के लिए आए लोचन दास ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर को, उन्होंने देखा अरे तुम्हारी पुस्तक का नाम भी तुमने चैतन्य मंगल रखा, मैंने तो ऑलरेडी चैतन्य मंगल रखा है। तो वृंदावन दास ठाकुर ने वो पुस्तक खोल के देखी
तो जब खोल के देखी, लोचनदास ठाकुर सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में नित्यानंद प्रभु को एक एक पार्षद का नाम लेके उनको प्रणाम कर रहे हैं, और लास्ट में ये भी लिख देते हैं वो शुरुआती मंगलाचरण में कि जिसका नाम मैंने नहीं लिख पाया हूँ मुझे क्षमा कर देना, मैं कोटि बार उनको प्रणाम करता हूँ, जिसका नाम मैंने नहीं लिखा आप अपराध शोधन कर देना। ये पढ़ के वृंदावन दास ठाकुर को इतना अच्छा लगा, अरे तुम्हारे अंदर इतनी विनम्रता है, मैं मेरी पुस्तक का नाम चेंज कर देता हूँ, तुम्हारी पुस्तक का नाम चैतन्य मंगल रखो, मेरी पुस्तक का नाम मैं चैतन्य भागवत कर देता। छोटे वरिष्ठों का सम्मान कर रहे हैं, वरिष्ठ छोटों को स्नेह दे रहे हैं, ये वैष्णव संस्कृति है। तो इस प्रकार से चैतन्य मंगल अर्थात चैतन्य भागवत में जो कुछ वर्णन है वो पूर्ण रूप है। जो जो लीला वहाँ पर नहीं है मैं वो वर्णन कर रहा हूँ। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथ पहुँचने के बीच में एक विशेष लीला हुई उसका वर्णन कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे श्लोक संख्या 12 पे आ जाइए। पथे बड़ो बड़ो दानी विघ्न नहीं करे, ता सबारे कृपा करी आइल रे मोना रे, रे मुनाते गोपीनाथ परम मोहन, भक्ति करी कैल प्रभु तार दर्शन, तार पाद पद्म निकट प्रणाम करिते, तार पुष्प चूड़ा पड़ी प्रभुर माथाते, चूड़ा पाइया महाप्रभुर आनंदित मन, बहु नृत्य गीत कैल लैया भक्तगण, प्रभुर प्रभाव देखी प्रेम रूप गुण, विस्मित होइला गोपीनाथिर दशगण, नाना रूपे प्रीत्य कैल प्रभुर सेवन, से रात्रि तहाँ प्रभु कैल विंचना। महाप्रभु यात्रा करते करते आए और बीच में जो बड़े बड़े टैक्स कलेक्टर होते थे, टोल टैक्स होता था, कहीं पर घाटी मतलब जहाँ पर नदी पार करने के लिए टैक्स देना पड़ता था, कोई महाप्रभु को नहीं रोकते थे, क्योंकि इतने सुंदर इतने बड़े थे उसमें कद में भी, जब नाचते थे ऐसा लगता था सुमेरु पर्वत नाच रहा है, और सारे लोग आकर्षित होकर वहाँ भीड़ लगा लेते थे। तो उनके पास कौन टैक्स लेगा? कोई बड़ा व्यक्ति मान लीजिए कोई जीबीसी है, सन्यासी है, स्वीट शॉप में आके बोलेंगे मुझे एक केक दो, स्वीट शॉप का ओनर थोड़ी उनको पैसा मांगेगा। तो उस तरह महाप्रभु को देख करके सब लोग आकर्षित हो जाते थे। अब महाप्रभु घूमते घूमते रेमुना आए, रेमुना में गोपीनाथ का दर्शन किया, खूब नृत्य गीत किया। महाप्रभु की अर्चना विधि क्या होती थी? जो विग्रह के सामने जाते थे वो कीर्तन करके नृत्य करते थे, नृत्य करा, और जैसे ही प्रणाम किया भगवान के सिर से चूड़ा, एक जो पुष्प का गुच्छ था वो नीचे गिर गया महाप्रभु के ऊपर। सारे पुजारी समझ गए ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अच्छा, बहुत भीड़ आती है गोपीनाथ के दर्शन करने, लेकिन वो भीड़ आज गोपीनाथ को नहीं देख रही है, वो सब महाप्रभु को देख रहे हैं, सब उनको घिरा करके खड़े हैं। तो सारे सेवक समझ गए कि ये विशेष है। तो सेवकों ने भी बहुत सेवा की, बहुत अच्छे से उनको आतिथ्य किया, माला इत्यादि दी, और महाप्रभु उधर उस रात में रुके। अब क्यों रुके? महाप्रभु यात्रा में बीच में जगन्नाथपुरी जाना है या अलग अलग स्थानों पे जाना है, उनको रेमुना में रुकने का काम क्या है? तो एक विशेष घटना का वर्णन कर रहे हैं। महाप्रसादे खीर लोभे रहिलो प्रभु तथा, पूर्वे ईश्वरपुरी तहाँ कहिया छेन कथा, खीर चोर गोपीनाथ प्रसिद्धार नाम, भक्त गणे कहे प्रभु से तो आख्यान, पूर्वे माधवपुरीर लागे खीर कोइलो चुरी,
अतएव नाम हैलो खीर चोर हरि। क्यों महाप्रभु रुके रात में वहाँ पर? महाप्रभु प्रसाद के लोभ में रुके। अब ये तो बड़ा विरोधाभास है। जो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में भक्तों को क्या बोलते थे? तुम अच्छा अच्छा आइटम तुम लोग खा लो, मुझे लफड़ा व्यंजन दे दो। लफड़ा समझते हैं? हमारे हिंदी में लफड़ा मतलब होता है झगड़ा, लफड़ा हो गया। इन बांग्ला में लफड़ा व्यंजन मतलब मिक्स वेज, शाक इत्यादि लफड़ा जो एकदम सिंपल आइटम है वो महाप्रभु लेते थे और बाकी भक्तों को बोलते थे तुम लोग ले लो। और यहाँ प्रसाद के लोभ में, वो भी प्रसाद मतलब स्वीट आइटम, खीर के लोभ में महाप्रभु रुके। क्यों रुके? ईश्वरपुरी से पूर्व काल में महाप्रभु ने ये खीर के महत्व का श्रवण किया, गुरु से श्रवण किया। जब तक कान से महत्व अंदर नहीं जाता, आध्यात्मिक विषय वस्तु का आंख से दर्शन नहीं होता। आप धाम यात्रा करते हैं, हम सबको अनुभव है, बस रुकती है, कोई पेड़ के नीचे हमको बिठा देते हैं, हमको लगता है गर्मी है, मच्छर काट रहा है या धूल है, फिर वहाँ उधर का महत्व सुनने के लिए मिलता है। ये पेड़ के नीचे ये लीला हुई थी, ये पेड़ इमली तला है, चैतन्य महाप्रभु जप करते, अभी हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। श्रवण का महत्व है। श्रवण पक्का नहीं होगा तो विग्रह क्या लगेंगे? विष्णु शीलाधीर। क्या लगेंगे? पाषाण लगेंगे। गुरु क्या लगेंगे? साधारण नर लगेंगे। वैष्णव क्या लगेंगे? वैष्णव जाति बुद्धि। वैष्णव, अच्छा आप बंसल हो, आप मारवाड़ी हो, आप बंगाली हो, आप उड़िया हो, जाति बुद्धि आ जाएगा। श्रवण महत्व से दर्शन होता है, आध्यात्मिक दर्शन श्रवण से होता है। हमारे एक गुरु भाई हैं, पहली बार जगन्नाथपुरी गए, तो जगन्नाथपुरी में जाके जगन्नाथ का प्रसाद पाए तो उनके मन में एक अपराध बोध हो रहा था। अरे ये क्या प्रसाद है, ठंडा है, फिर टेस्ट नहीं है, इसमें थोड़ा मसाला होना चाहिए, थोड़ा नमक होना चाहिए, ऐसा उनके मन में अपराध हो रहा था। ठीक है, अभी उसी दिन वहाँ पर उनके गुरु महाराज भी आए, प्रवचन दिया। प्रवचन किस पे दिया? जगन्नाथ प्रसाद की महिमा पे प्रवचन दिया। जगन्नाथ प्रसाद कैसे महत्वपूर्ण है। नारद मुनि एक दिन शिव जी के पास आए, शिव जी को एक कण प्रसाद मिला, वो नाचने लगे, पार्वती नाराज हो गई, उन्होंने तपस्या की, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, ठीक है मैं तुमको महाप्रसाद दूंगी। और वो महाप्रसाद जगन्नाथ का बिमला देवी को रोज लगता है। और लास्ट में गुरु महाराज बोल दिए, देयर इज नथिंग मोर नेक्टेरियन देन जगन्नाथ प्रसाद इन द होल वर्ल्ड। अभी ये भक्त उधर बैठा है, मैं तो सुबह खा के आया, अभी दोबारा टेस्ट करके आऊँगा। वो श्रवण के बाद गए, मैं रियल घटना बता रहा हूँ आपको। वो श्रवण के बाद जाके जगन्नाथ का प्रसाद लेके बैठे आनंद बाजार में, जब एक निवाला अंदर रखा उनकी आंखों में आंसू आ गए। अभी श्रवण के बाद उसका टेस्ट बदल गया। ये आध्यात्मिक विषय वस्तु को भौतिक इंद्रियों से नहीं प्राप्त कर सकते हैं आप। प्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर कभी नहीं कर सकते हैं, केवल श्रवण पंथा के माध्यम से। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रवण किया ईश्वरपुरी से कि माधवेंद्रपुरी नाम के एक भक्त हैं जो ईश्वरपुरी के स्वयं गुरु हैं, उनके लिए खीर चोरी की गोपीनाथ ने, इसलिए इनका नाम पड़ गया खीर चोर हरि, खीर चोर गोपीनाथ। तो इसीलिए उस लोभ में कि वो खीर थोड़ा चक करके जाएंगे, महाप्रभु वहाँ रुक गए। अभी कहानी बता रहे हैं पूर्व में, तो कौन कहानी सुना रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। किसके बारे में? माधवेंद्रपुरी के बारे में। तो डायरेक्ट महाप्रभु का लेक्चर है, डायरेक्ट महाप्रभु का लेक्चर है, मेरा लेक्चर नहीं है। 21 पूर्वे श्री माधवपुरी आइला वृंदावन, भ्रमिते म्रमिते गेला गिरी गोवर्धन, प्रेम मत नहीं तार रात्रि दिन ज्ञान, खने उठे खने पड़े नहीं स्थान स्थान, शैल परिक्रमा करी गोविंद कुंड आशी, स्नान करी वृक्ष तले आछे संध्या काशी। तो एक बार माधवेंद्रपुरी वृंदावन आए और भ्रमिते भ्रमिते परिक्रमा करते करते गिरी गोवर्धन पे आए। प्रेम मत्त में उनको रात्रि दिन का ज्ञान नहीं है। वो ये नहीं देख रहे हैं कितने घंटे में जप कर रहा हूँ, कितनी माला मेरी हो गई। साक्षी माला उनकी नहीं थी, वो दिन भर जप करते थे। हम तो माला से ज़्यादा साक्षी माला पे ध्यान देता है, अरे 4 हुए, 8 हुए, 10 हुए। रात्रि दिन का ज्ञान नहीं है और स्थान स्थान का भी ज्ञान नहीं है। कौन से स्थान में मैं हूँ,
कहाँ गर्मी है, कहाँ सर्दी है, कौन पवित्र है, कौन, कोई ज्ञान नहीं है। केवल प्रेमावेश में कभी उठते हैं, जप करते हैं, गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, इतने प्रेम में गोवर्धन परिक्रमा की। अभी गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए भी हमारी स्थिति क्या होती है? वहाँ बोर्ड लगा है 500 मीटर्स हुआ है, 1 किलोमीटर हुआ है, 1.5 किलोमीटर हुआ है। हम लोग बचपन में जाते थे, हर महीने जाते थे गोवर्धन परिक्रमा करने, पिताजी लेके जाते थे। तो पिताजी बोलते थे देखो वो खंबा दिख रहा है ना, बस वहाँ ख़त्म है, फिर वो खंबा दिख रहा है ना, ऐसे करके करके परिक्रमा। लेकिन माधवेंद्रपुरी की परिक्रमा क्या, उनको ज्ञान ही नहीं है, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, इसको बोलते दंडवत परिक्रमा। दंडवत परिक्रमा अर्थात क्या है? प्रेमावेश में माधवेंद्रपुरी कभी गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर गिर जा रहे हैं, भावावेश में उनकी परिक्रमा हो रही है। और ये परिक्रमा करने के बाद गोविंद कुंड पर आकर के बैठे, स्नान किया। ये गोविंद कुंड वही स्थान है जहाँ इंद्र ने भगवान का स्नान किया था, अभिषेक किया था। इंद्र ने जब वर्षा की थी गोवर्धन लीला के बाद, वहाँ पर जो अभिषेक से जल भर गया, उस कुंड का नाम देना है। तो भगवान को इंद्र ने नया नाम दिया गोविंद। भगवान का वैसे शाश्वत नाम है, लेकिन नया नाम भगवान को लीला में मिला गोविंद, और उस कुंड का नाम भी पड़ गया गोविंद कुंड। तो गोविंद कुंड में स्नान किया, वृक्ष के तल पर बैठ गए, संध्या का समय है, जप कर रहे थे। अभी कितना जप प्रगाढ़ होगा कि उस जप से एक व्यक्ति आकर्षित हो गए। गोपाल बालक एक दुग्ध भांड लैया, आशी आगे धरी किछु बलीला हसिया, पुरी एक दुग्ध लैया करो तुम्हें पान, मांगी के ना नहीं खाओ कि बा करो ध्यान। इतना सुंदर जप था। भगवान स्वयं एक गोपाल बालक के रूप में आए, ग्वाले बालक के रूप में आए, छोटे बालक के रूप में आए। हमारे मंदिर में उज्जैन में जो बाहर परिक्रमा है, तो ऊपर माधवेंद्रपुरी का चित्र लगा हुआ है, सुंदर 3D पेंटिंग है। माधवेंद्रपुरी जप कर रहे हैं और भगवान ग्वाल के रूप में ये दूध लेकर के आए हैं। तो एक बार एक भक्त जप में बहुत सो रहा था, है ना, इतना सो रहा था, इतना सो रहा था। तो एक वरिष्ठ भक्त उसको बोले तुम मेरे साथ आओ। उसको उठा के लेके गए, वो पेंटिंग दिखाया। बोले माधवेंद्रपुरी के जप से आकर्षित होकर भगवान उनके पास आए, तुम्हारा जप ऐसा हो रहा है ऑल्टर से भगवान भाग जाएंगे। हमारी साधना भक्ति भगवान को प्रिय लगना चाहिए। भगवान को ये नहीं लगना चाहिए मैं इसके जीवन में जब से आया ये और दुखी हो गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। प्रेम से, आनंद से भगवान को पुकारना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो माधवेंद्रपुरी के पास भगवान बालक रूप में आए, साथ में दूध का पात्र है, और बोलते हैं पुरी ये दूध का पात्र लो, तुम मांग करके क्यों नहीं खाते हो? इतना क्या भजन करना है कि किसी भिक्षा करने का टाइम नहीं है? अब ये प्रश्न सुन करके माधवेंद्रपुरी का क्या हुआ? बालकेरा सौंदर्य पुरी रहैलो संतोष, ताहार मधुर वाक्य गेलो भोकशोष, प्रभु कहे तुम्हें के कहाँ तुम्हार वास, के मते जानिले आमी करी उपवास। इतना सुंदर बालक था, देख करके माधवेंद्रपुरी को संतोष मिल रहा है। जो माधवेंद्रपुरी को स्थान स्थान ज्ञान नहीं, दिवारात्रि ज्ञान नहीं, वो माधवेंद्रपुरी एक बालक को देख करके उनको संतोष हो रहा है। क्यों? भगवान है साक्षात। और जितनी भूख प्यास थी सब मिट गई, पहले ही मिट गई, वो दर्शन करके मिट गई, दूध तो बाद में पिएंगे। पूछते हैं तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, और सबसे पहले ये बताओ तुमको पता कैसे पड़ा मैं उपवास कर रहा हूँ? व्हाट्सएप स्टेटस तो डाला नहीं था माधवेंद्रपुरी ने। निर्जला एकादशी भक्त लोग डालते हैं व्हाट्सएप स्टेटस, 24 आवर्स, 20 आवर्स टू गो। फिर कभी कभी जप का भी डालते हैं, कंप्लीटेड 48 राउंड, 64 राउंड्स। वास्तव में नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं आपन भजन कथा ना कही वो जथा तथा। अपने भजन की बात इधर उधर बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भजन आपका प्रेम है। कोई युवा युवती प्रेम करते हैं, तीसरे व्यक्ति को उसके विषय में नहीं बताते हैं, उनके बीच की बात गोपनीय होती है।
ठीक है, वरिष्ठ भक्तों से मार्गदर्शन लेने के लिए बताना है, वो बात अलग है, नहीं तो हम साधना रिपोर्ट भी नहीं भेजेंगे, अभी तो गोपनीय रखना है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रतिष्ठा के लिए दूसरों को अपने भजन का वर्णन नहीं करना चाहिए। तो माधवेंद्र पुरी चकित रह गए, तुमको कैसे मालूम मैं उपवास कर रहा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं। बोलते हैं, बालक कहे गोप आमी एई ग्रामे वसी, आमारा ग्रामे ते के हो ना रहे उपवासी, के हो अन्न मांगी खाए, के हो दुग्धाहार, आयाचक जने आमी दिए तो आहार, जल नीते स्त्री गण तोमार देखी गेला, स्त्री सब दुग्ध दिया हमारे पठाइला, गोदोहन करीते चाही शीघ्र आमी जाबो, आर बार आशी आमी एई बंड लइबो, ए तो बोली गेला बालक ना देखिए यार, माधवपुरीर चित्ते होइलो चमत्कार। भाई बालक बोलता है, अरे मैं गोप हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं इसी गांव में रहता हूँ, लेकिन हमारे गांव में कोई भूखा प्यासा नहीं रहता है, कोई दूध पीता है, कोई भिक्षा करता है, और जो अयाचक होता है अर्थात जो किसी से भिक्षा नहीं करता है उसको मैं आकर के भोजन देता हूँ। भगवान गीता में तो यही बोले, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं ला करके देता हूँ। अभी सूचना कैसे मिली, गोविंद कुंड से कुछ स्त्रियां जल भरने आई थी, उन्होंने देखा आप सुबह से जप कर रहे हो, तो जो व्यक्ति दिन भर बैठ करके एक स्थान में जप कर रहा है तो खाया पिया कब होगा, तो उन्होंने मुझे दूध का ये भांड लेकर के भेजा आपके पास पीने के लिए। तो माधवेंद्रपुरी सोचे मैं तो परिक्रमा कर रहा था, अभी आके यहाँ बैठा, तो उनको डाउट होने लगा। भगवान ने सोचा मैं पकड़ा हो जाऊंगा, भगवान बोलते अभी अभी जाना है, दूध धोने का टाइम हो गया, मैं भाग के जा रहा हूँ, बाद में आके भांड लूंगा, ये बोल करके गायब। माधवेंद्रपुरी बोले अरे इतना सुंदर बालक आया, इतना सुंदर मुझसे बातचीत किया, अभी गायब हो गया। ये सोच करके माधवेंद्रपुरी चमत्कार मतलब आश्चर्यचकित हो गए। दुग्ध पैया करी भांड दुइया रखिला, बाट देखे से बालक पुनः न आइला, बसी नाम लय पूरी निद्रा नहीं है, शेष रात्रि तांद्र निद्रा, शेष रात्रि तंद्र हैला बाह्य वृत्ति लय, स्वप्ने देखे से ही बालक सम्मुखे आशिया, एक कुंज लैया गेला हाथे ते धरिया, तो दूध पान किया, दूध पान करके वो जो भांड था, वो जो मटका था, उसको धो करके रखा, बाट देख रहे हैं आएगा आएगा, वो बालक आया नहीं। जब कर रहे थे रात में तंद्रा आई, निद्रा नहीं तंद्रा, हमको जप में क्या आती है निद्रा, लेकिन माधवेंद्रपुरी को तंद्रा आई। तंद्रा अर्थात जब करते करते वो बहुत ध्यान में चले गए, और वो ध्यान में उन्होंने देखा वही बालक, वही सुंदर बालक है, और हाथ पकड़ के माधवेंद्रपुरी को एक कुंज में लेकर के जा रहे हैं। कितने भाग्यशाली माधवेंद्रपुरी हैं, हाथ पकड़ के भगवान उनको एक कुंज में लेकर के जा रहे हैं, और कुंज दिखा करके बोल रहे हैं, कुंज दिखाइया कहे अमी यही कुंज रही, शीत वृष्टि वाताग्नि ते महा दुख पाई, ग्रामेर लोक आनियामा खड़ाई कुंज हैते, पर्वत ऊपर लैया राखो भाल मते, एक मठ करी तहाँ करो स्थापन, बहु शीतल जले करो श्री अंग मार्जन,
बहुदिन तोमार पथ करी निरीक्षण कबे आशी माधवामा करीबे सेवन तोमार प्रेम वशे करी सेवा अंगीकार दर्शन दिया निस्तरिबो सकल संसार। भगवान बोलते हैं मैं इसी कुंज में हूँ बहुत साल से। मुझे पुजारी यहाँ पर छुपा करके गया। शीत अर्थात ठंडी, गर्मी, बरसात सब में मुझे बहुत कष्ट मिलता है। तो भगवान को माधवेंद्रपुरी पूछ सकते हैं आप सर्व समर्थवान हो, इतने टाइम आपको वहाँ रहने की ज़रूरत क्या थी? आपको इतनी समस्या वहाँ हो रही है, आप पहले किसी को बोल देते। भगवान बोले नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भगवान क्या बोले? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगले श्लोक में बोला है बहुदिन तुम्हार पथ करी निरीक्षण कबे आशी माधव आमा करीबे सेवन। बहुत दिन से मैं इंतजार कर रहा था कब माधवेंद्रपुरी आकर के मेरी सेवा करेंगे। भगवान को सबकी सेवा स्वीकार नहीं है, भगवान प्रतीक्षा करते हैं शुद्ध भक्त की। और इसलिए हम लोग जब अर्चन विधि करते हैं, जो लोग अर्चन जानते हैं, पहले गुरु को षोडशोपचार करते हैं। क्यों? हमारा भगवान को षोडशोपचार करने का सामर्थ्य नहीं है। आरती भी करते हैं, गुरु को पहले आरती दिखा के आरती करते हैं। और कोई परंपरा में ऐसा है नहीं। हमारी भोग विधि यदि बाहर के लोग सुनेंगे, वो दिमाग उनका घूम जाएगा। हम लोग अल्टर में भोग कैसे लगाते हैं? पुजारी भक्त को मालूम है। पहले गुरु को आसन देते हैं, स्वागत करते हैं, पाद्य अर्घ देते हैं, फिर गुरु को बोलते हैं इदम नैवेद्यम। उसके बाद भगवान को आसन, पाद्य अर्घ, गुरु फिर भगवान को अर्पित करते हैं। क्यों? भाव क्या है? हम समर्थ नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान शुद्ध भक्त की प्रतीक्षा करते हैं। हम गुरुदेव को निवेदन करते हैं मैं ये भोग लेकर के आया आप तक, अब आप भगवान को सेवा करो। ये हमारी भावना है। हम आरती करते हैं जिस दिन, जब ऑल्टर में भक्त खड़ा होता है, पुजारी खड़ा होता है, अभी वो शरीर में नहीं है, वो केवल गुरु का असिस्टेंट है। वो धूप जलाता है, अभी गुरु आरती करते हैं। वो दीप लगाता है, गुरु आरती करते हैं। ये वास्तव में भाव है। तो माधवेंद्रपुरी की प्रतीक्षा भगवान कर रहे थे। बोलते हैं मुझे वहाँ से निकालो, पर्वत के ऊपर ले जाओ, भालो मते, सावधानी से लेके जाना, मैं बहुत डेलिकेट हूँ, ऊपर रखना, एक मंदिर बनाना, शीतल जल से मेरा अभिषेक करना और वहाँ पर मेरी सेवा पूजा करना। अभी माधवेंद्रपुरी पूछते आपका परिचय तो दो। ठीक है, हर विग्रह का परिचय होता है ना। आप मदन मोहन है, आप गोपीनाथ है, माधव है कौन? श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी, ब्रजेर स्थापित आमी इहा अधिकारी, शैलोपरि हैते आमा कुंजे लोकाइया, म्लेच्छ भय सेवक मोरा गेला पलाइया, सेई हैते रही आमी येई कुंज स्थाने, भाल हैल आइला आमा खाडो सावधाने, ए तो बोली से बालक अंतर्धान कैला, जागिया माधवपुरी विचार करिला। भगवान बोलते हैं मेरा नाम श्री गोपाल है, मैं गोवर्धन धारी हूँ, मैंने गोवर्धन धारण किया था और वज्रनाभ ने मेरी स्थापना की थी गोवर्धन के ऊपर। लेकिन म्लेच्छ लोगों ने जब आक्रमण किया, मेरा पुजारी इतना स्मार्ट था, मुझे तो छुपा दिया और मुझे छोड़ करके भाग गया। बोल रहे हैं मोरा गेला पलाइया, भाग गया, दोबारा आया ही नहीं। तब से मैं यहाँ पर हूँ। अभी अच्छा रहा तुम आए, भला हैला आइला, अच्छा रहा तुम आ गए, अभी मुझे सावधानी से निकालो, खाड़ो सावधाने। और ये बोल करके बालक स्वप्न से अंतर्धान हो गए। माधवपुरी उठे, उठ करके माधवेंद्रपुरी की क्या दशा हुई है? 45। श्री कृष्ण के देखी नो मोई नारी मोचिनीते, ए तो बोली प्रेमावेशे पड़ीला भूमिते, खने करो दन करी मम कैलोधी,
मन कोई न आज्ञा पालन लागी होइलो सुस्थिर। माधवेंद्रपुरी सोचने लगे कृष्ण स्वयं आए मुझे दूध का पात्र देने में, पहचान नहीं पाया। कितना दुख हो रहा है उनको, भूमि पर मूर्छित होकर के गिर गए, रोने लगे, मैं कृष्ण को पहचान नहीं पाया। जिनके लिए पूरा जीवन भजन किया, जिनका नाम लिया, सामने आए, मैं पहचान नहीं पाया। आते मैं सेवा करता, आलिंगन करता, प्रणाम करता, बातचीत करता, कुछ नहीं कर पाया, मूर्छित होके गिर गए। कितनी हालत गदगद हो गई होगी। लेकिन फिर क्या विचार कर रहे हैं, आज्ञा पालन लागी होइलो सुस्थिर। भाव से ज़्यादा प्रधानता हमारी परंपरा में आज्ञा पालन को दिया है। हमारे गुरु महाराज का प्रकट हुआ गुरु पूर्णिमा के दिन, और 6 बजे न्यूज़ आई थी कि गुरु महाराज अप्रकट हो गए। व्हाट्सएप में, हम लोग तो कोरोना में सब मंदिर में बंद थे। अभी 6 बजे जैसे न्यूज़ आई, वही टाइम में पुजारी लोग ऑल्टर में जाने वाले। हमारे 5 ऑल्टर है, 5 पुजारी तैयार होके स्नान करके भोग थाली लेकर के तैयार थे ऑल्टर में जाने के लिए। तभी सूचना आई। अभी आप विचार करो, खुद के गुरु का तिरुभाव का आप न्यूज़ सुनेंगे, आपका क्या भाव होगा। वो पुजारी लोग डिस्कस करते अभी क्या करना चाहिए। बोले नहीं, गुरु महाराज का प्रतिष्ठित विग्रह है, गुरु महाराज ने स्थापना की है, इनका सेवा पहले, रोना हम बाद में करेंगे। वो 5 गए, आरती किया, सब किया, बाद में रोना किया। हमारी परंपरा में भाव से ज़्यादा सेवा को प्रधानता है। भाव तो भावुक लोग बहुत दिखाते हैं। बाहर में कितना भागवत सप्ताह होता है, लोग रोते हैं, बाहर जाके फिर गुटखा खाते हैं। लेकिन हमारी परंपरा भाव से ज़्यादा श्रेष्ठ है सेवा। सेवा ही प्रेम है। श्रुतकीर्ति प्रभुपाद को पूछे थे, प्रभुपाद हम लोग दूसरे मंदिर जाते हैं, भक्त लोग आपको रिसीव करते हैं, इतना रोते हैं, फिर आप जाते हैं, फिर रोते हैं, मेरे अंदर वो भाव नहीं आता है। मैं तो आपके साथ 24 घंटा रहता हूँ। प्रभुपाद जी के सेवक थे। प्रभुपाद बोलते हैं, डू यू लाइक योर सर्विस? क्या तुम अपनी सेवा को प्रेम करते हो क्या? हाँ प्रभुपाद, आई लव माई सर्विस, दैट इज़ रियल लव। रोना धोना ठीक है, वो तो भक्त जानबूझ के नहीं करते, किसको भाव आएगा तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सेवा भाव। माधवेंद्रपुरी अपने आप को स्थिर किए, सोचने लगे गोपीनाथ का सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रातः स्नान करी पुरी ग्राम मध्य गेला, सब लोग एकत्र करी कही ते लागिला, ग्रामेर ईश्वर तुम्हार गोवर्धन धारी, कुंजे आछे चलो तारे बाहिर जे करी, अत्यंत निविड़ कुंज परी प्रेमशिते, प्रवेशिते, कोठारे को दालीला हो द्वार करिते, सुनी लोक तार संगे चलीला हरिषे, कुंज काटी द्वार करी करीला प्रवेशे, ठाकुर देखिलो मति तृणे आच्छादित, देखी सब लोक हइलो आनंदित विस्मित। तो माधवेंद्रपुरी सुबह तो हो गई थी, स्नान किया, सारे गांव वालों को बुलाया, सुनो सुनो सुनो, आपके जो पालक हैं, आपके जो राजा हैं गोवर्धनधारी, वो दोबारा प्रकट हो गए हैं। सभी लोग चलो, कुंज में हैं। और ब्रजवासी इतने सहज हैं, वो ये नहीं बोले प्रमाण कहाँ है, आपको सपनों में आए, हम क्यों जाएं, आप जाके निकाल लीजिए। इतने सहज, अच्छा गोपाल प्रकट, तुरंत सब इकट्ठे हो गए, कुदाल लेकर के आए, मिट्टी निकाला और सुंदर गोपाल का दर्शन हुआ। तभी तो समय हो गया। तो भगवान गोपाल को लेकर के माधवेंद्रपुरी ऊपर गए, पर्वत पर स्थापित किया, एक पत्थर नीचे रखा, एक पत्थर पीछे टेकने के लिए सुंदर गोपाल विग्रह को स्थापित किया। वही गोपाल हैं जो आज नाथद्वारा में हम श्रीनाथ जी के नाम से जानते हैं, वो माधवेंद्रपुरी के गोपाल हैं। उनको स्थापित किया और 100 घड़ों में गोविंद कुंड से जल मंगवाया और सुंदर अभिषेक किया। फिर दूध से, दही से, पंचामृत से अभिषेक हुआ और फिर तेल लगाया सुंदर, क्योंकि बहुत समय से मिट्टी में थे, सुंदर तेल से मालिश की, सुंदर वस्त्र पहनाए,
भोग की बारी आई तो इतना भोग, गांव वाले अपना पूरा राशन पानी लेके आए थे और एकदम सारे लोग रोटी बनाने लगे, चावल बनाने लगे, सब्जी बनाने लगे। सबको ऐसा भास हुआ जैसे पूर्व में द्वापर युग में भगवान ने अन्नकूट किया था, सेम वैसे ही अन्नकूट अब माधवेंद्रपुरी कर रहे हैं 5000 वर्ष बाद। और सबकी आंखों के सामने भोग लगाया, आरती की, और इतना बड़ा महोत्सव, एक दिन का मैनेजमेंट। हम लोग टेम्पल ओपनिंग करने कितना मैनेजमेंट लगता है, एक दिन के मैनेजमेंट में कैसे ये सब स्थित हुआ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं ये अपने आप में आश्चर्य है। ये तभी संभव है क्योंकि भगवान माधवेंद्रपुरी से सेवा लेना चाहते थे, माधवेंद्रपुरी भगवान को सेवा करना चाहते थे। जब ये कॉम्बिनेशन बैठ जाता है सब कुछ संभव हो जाता है। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। एक जगह जब तीनों इकट्ठे हो, कौन? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, अमर अकबर एंथोनी नहीं। तो इस तरह से सब कुछ संभव है जहाँ पर भगवान को सेवा करने के लिए भक्त तैयार हो और भगवान भक्त की सेवा स्वीकार करने के लिए तैयार हो। तो आगे बहुत सुंदर है, आप लोग पढ़ लेना। आज बहुत सुंदर दिन है, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 4 माधवेंद्रपुरी का गुणगान है। शाम के समय हम लोग देखेंगे, प्रभु जी के घर में कार्यक्रम है, चंदन यात्रा कैसे महाप्रभु सुना रहे हैं, माधवेंद्रपुरी चंदन लेने के लिए पूरी यात्रा करते हैं और भगवान कितना अरेंजमेंट माधवेंद्रपुरी के लिए करते हैं, शाम को पाठ करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री माधवेंद्रपुरी पाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है? यस, माइक दे दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही सुंदर वर्णन किया प्रभु जी आपने। प्रभु जी प्रश्न ये कि जैसे 40 वर्ष में तुम्हारा प्रेम वशे करी सेवा अंगीकारा, आई हैव एक्सेप्टेड योर सर्विस ड्यू टू योर एस्टैटिक लव फॉर मी। तो माधवेंद्रपुरी जी का इतना प्रेम था कि भगवान ने सर्विस एक्सेप्ट किया। अभी हम साधक भक्ति कर रहे हैं और हमारा तो इतना एक्सटेसी नहीं है, एक्सटेसी का थोड़ा बहुत ये मिलता है, लेकिन सेवा करते टाइम पे बहुत ज़्यादा हम या तो डीलिंग्स में, मैनेजमेंट में कभी डिस्टर्ब हो जाता है, कभी एंजाइटी में रहते हैं कि कैसे होगा। तो क्या हमारा सर्विस भगवान एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इसी के लिए मैं वर्णन कर रहा था, मान लो कोई पुजारी भोग लेकर के जा रहा है, रास्ते में उसका झगड़ा हो गया, भोग का थाली हाथ में है, होता है, ये तो हम मंदिर में रहते हैं, झगड़ा हो गया, अरे मेरा टाइम था सेवा का, तुम्हारा तुम लेट क्यों गई, सब झगड़ा हो गया। अभी चेतना क्या हुआ? खराब हो गया। अभी वो भोग का थाली लेके ऑल्टर में गया, चेतना खराब है, भगवान के सामने भोग रखा, भगवान बोल रहे हैं प्रेम से अर्पित करेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, तब खाऊंगा। अब भगवान उस भोग को स्वीकार करेंगे कि नहीं? हाँ, तुलसी भी डाला है बिना प्रेम से, वो तो पत्रम में तो तुलसी आ गया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, तुलसी भी भक्ति से, तो फिर स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, प्रभु जी उत्तर दे दिए। हम तो अर्पित किए अशुद्ध चेतना से, फिर गुरुदेव देखते हैं ये इसके अकेले की सेवा नहीं है, कुकिंग किसी ने की है, डोनेशन कोई लेके आया, राशन कोई लेके आया, बाद में बहुत भक्त प्रसाद पाएंगे, इसके अकेले का नहीं है, बहुत भक्त इन्वॉल्व है। तो उन सब के लिए गुरुदेव इसको पवित्र करके, फिल्टर करके भगवान को अर्पित करते हैं। अभी यही सिद्धांत हर सेवा में लगता है। हम अशुद्ध है, लेकिन गुरु के आश्रय में जब साधक साधन भक्ति करता है, गुरु साधन भक्ति को शुद्ध करके कृष्ण को अर्पित करते हैं और इसीलिए कृष्ण स्वीकार करते हैं। आप देखो दीक्षा के समय क्या होता है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। किसको आत्मसमर्पण? गुरु को। शिष्य आत्मसमर्पण करता है दीक्षा काल में गुरु को, लेकिन अगली लाइन क्या है? सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। उसी समय कृष्ण उस भक्त को अपने समान स्वीकार कर लेते हैं। जैसे वी हैव एक्सेप्टेड अवर सेल्व्स, राइट, हम अपने आप को सबसे अच्छा मानते हैं, कृष्ण अपने जैसा शिष्य को मान लेते हैं। क्यों? मेरे शुद्ध भक्त को इसने आश्रय लिया है, ये जैसा भी हो, मेरे शुद्ध भक्त ने इसको स्वीकार किया है तो मैं इसको स्वीकार कर लूँगा। और ये हमारी आशा है। एक तमाल कृष्ण महाराज के शिष्य है बलराम प्रभु, तो वो महाराज के तिरुभाव तिथि पे ऑफरिंग दे रहे थे। बहुत सुंदर बात उन्होंने बोली, कोई लिख के नहीं लाए थे ऑफरिंग, हम लोग तो लिखते हैं, अभी चैट जीपीटी से भी भक्त लोग लिख देते हैं ऑफरिंग, तो लिख के नहीं लाए थे, वो अपनी भावना से बोल रहे थे। क्या सुंदर बात वो बोले कि हमारे सारे आचार्यों के विग्रह हैं, है ना, जैसे माधवेंद्रपुरी का गोपाल हैं, माँ सनातन गोस्वामी के मदन मोहन हैं,
माधु पंडित के राधा गोपीनाथ हैं, गोविंद देव रूप गोस्वामी के हैं, हम लोग गाते हैं जय राधा गोविंद राधे रूप गोस्वामी प्राण धन है। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली, गुरुदेव आप मेरे विग्रह हो, आप मेरे विग्रह हो, मेरी सेवा मेरा प्राणधन कौन? आप हो। कृष्ण तक मैं नहीं पहुंच सकता, आपने जो आदेश दिए मैं टूटा फूटा भी पालन करूंगा, मेरा विश्वास है ये सेवा आप कृष्ण तक पहुंचा दोगे। ये भक्त का संबल होना चाहिए। तो हमारा शास्त्र देखने का नजरिया है आचार्यों की दृष्टि से। हम जब ऐसी लीला सुनते हैं ना, हमको ये नहीं देखना चाहिए अच्छा माधवेंद्रपुरी इक्वल टू मी एंड गोपाल इक्वल टू कृष्णा, नहीं, हमको ये देखना है अगर माधवेंद्रपुरी को कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, उनकी परंपरा में मैंने दीक्षा लिया, उनकी परंपरा में मैं शिक्षा ले रहा हूँ, उनकी परंपरा में भजन कर रहा हूँ, भगवान मुझे कैसे त्याग देंगे, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? यस। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एनवी नहीं है, अब हम जैसे यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अब अगर बाहर जैसे अभी मंदिर में है फुल टाइम, जैसे या गृहस्थ भी जो सेवा कर रहे हैं, अगर बाहर करते हैं तो एक अपना पर्सनल इंटेंशन रहता है पर्सनल, बट भक्तों के बीच में भी हम जब सेवा करते हैं तो एक एनवी आ जाती है, और इसका मतलब मेन कारण और इससे ऊपर उठे कैसे? वास्तव में वो आती नहीं है, वो है, वो हृदय में है। प्रभुपाद से एक भक्त ने पूछा था, बोले प्रभुपाद हम कृष्ण भक्ति तो कर रहे हैं, बीच बीच में माया में गिर जाते हैं। प्रभुपाद तुम माया में ही गिरे हो, कभी कभी भक्ति में आ जाते हो। वो अनर्थ तो सब हृदय में है, काम क्रोध लोभ मात्म मात्सर्य, ये तो है हृदय में, लेकिन भक्ति की शक्ति कितनी है। एक बार और प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए, बाहर के थे, बोलते स्वामी जी आप ये विदेशियों को लाके जो सिखा रहे हो ना, कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग इतने भौतिक हैं, कोयले के समान हैं। कोयले को यदि आप धोने का प्रयास करोगे, कोयला सफ़ेद होगा, लेकिन आपका हाथ काला हो जाएगा। उसी तरह ये जो आपके इस्कॉन डिवोटीज है ना, इनके इतने अवगुण हैं, इतने अवगुण हैं, आप इनको कोयले के समान धोते रहोगे, आपके ऊपर कलंक लगेगा, ये पवित्र होने वाले नहीं हैं। प्रभुपाद बड़ा सुंदर उत्तर देते। प्रभु बोलते हाँ मेरे भक्त कोयले जैसे हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन कोयले पे जब प्रेशर पड़ता है ना, कोयला हीरा बन जाता है। उसी तरह मेरी साधन भक्ति का जो मैं इनको डोज दे रहा हूँ, ये एक दूसरे को रगड़ रगड़ के हीरा बन जाएंगे। तो इसलिए ये भट्टी में रहना है बस। इस्कॉन एक भट्टी है, भट्टी समझते हैं ना, ये भट्टी है, ये आग है, इसमें यदि टिक जाएंगे ना शुद्ध हो जाएंगे। ये अनर्थ तो हमारे हृदय में है, लेकिन जैसे भी हम हैं भगवान की सेवा करते रहना है, गुरु की सेवा करते रहना है, भक्तों के बीच में प्रयास करना है कि स्पर्धा ना हो, सहयोग हो। और इसलिए जाते जाते प्रभुपाद क्या बोल दिए, इफ़ यू लव मी कॉपरेट विथ ईच अदर। कॉपरेट बहुत बड़ा शब्द नहीं है। कॉपरेशन मतलब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ लड़ाई करके आते हैं, फिर बड़े बूढ़े बोलते हैं साथ में रहो, कम से कम एक साथ बना के चलो। मतलब एकदम एटलीस्ट टूटो मत, एटलीस्ट लड़ो मत, कम से कम इतना करो। और जब इस भाव से हम चलते रहेंगे, धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो जाएगा। भक्ति बहुत शुद्ध है, सारे अनर्थों से हमको बाहर निकाल देगी। बस टिके रहना है, नॉट आउट रहना है लास्ट तक, ये करना है। ठीक है, और कोई प्रश्न बताओ सर? यस, ठीक है, टाइम तो हो गया। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 42 वर्ष में म्लेच्छा भय सेवका मोरा गेला पालना, when the Mlechas Muslims attacked the priest who were serving me, hid me in the bushes in the jungle, then he ran away out of the fear of the attack. हाँ, तो हम ये देखते हैं प्रभु जी कि भगवान कृष्ण स्पेशली सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, बट ये जो म्लेच्छास है इनके साथ मतलब भगवान का क्या रिलेशन है कि वो आते हैं अटैक करते हैं और भगवान छुप जाते हैं? जैसा भगवान का तृणाव्रत के साथ है। तृणाव्रत कौन क्या किया था? तृणाव्रत बवंडर रूप में भगवान को उड़ा करके लेकर के गया। जब उड़ा करके लेकर के गया, सारे ब्रजवासी रोने लगे। कृष्ण नहीं है। जब तृणाव्रत आया, पूरा आंधी आया, धुआं उड़ रहा है, तृण आंख में जा रहे हैं, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कृष्ण साथ में थे ना, वो लोग को कोई चिंता नहीं थी। अभी तृणाव्रत कृष्ण को लेके चला गया, सारे ब्रजवासी रोने लगे। शांति है लेकिन कृष्ण नहीं है। उसी तरह म्लेच्छों का भूमिका है। म्लेच्छ हैं मॉडर्न डीमंस। वो लोग क्या करते हैं, भगवान को भक्तों से दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भक्तों का विरह और बढ़ जाता है। वो और ज़्यादा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, और फिर भगवान उनका असुर का दमन करके दोबारा प्रकट हो जाते हैं। आप देखिए, महाप्रभु ने जब लीला की, उस समय कौन का राज्य था भारत में?
म्लेच्छ मुगल राज्य था। फिर उस मुगल राज्य में पूरी भारत भूमि में कृष्ण भक्ति फैला दी। तो जितना प्रयास इस आंदोलन को दबाने का म्लेच्छ करेंगे, उतना ज़्यादा ये उठ के ऊपर बढ़ेगा। आप रशिया में देखिए कितना कम्युनिस्ट ने प्रयास किया, KGB, वो सॉल्टेड ब्रेड बुक पढ़ेंगे आप देखेंगे कितना भक्तों को प्रताड़ित किया। जितना दबाने का कोशिश किया ना, उतना ये आंदोलन उठ गया। अभी वहाँ एक कार्यक्रम में 10,000 रशियंस आते हैं। जहाँ -60 टेम्परेचर है ना, वहाँ भी मंगला आरती चल रही है। हम लोग तो यहाँ -60 होगा तो क्या होगा पता नहीं, वहाँ अभी भी मंगला आरती चल रही है। क्यों? जितना दबाएंगे ना इस आंदोलन को, उतना उठ के आएगा। जितना असुर कृष्ण को दूर ले जाते हैं, ब्रजवासियों का प्रेम उतना बढ़ता है। तो म्लेच्छ इस तरह लीला में सहायक है। वो भगवान को छुपा दिए, तभी तो माधवेंद्रपुरी की लीला हुई, नहीं तो माधवेंद्रपुरी आते दर्शन करके काम खत्म हो जाता है। एक और बार ऐसा हुआ था, जब चैतन्य महाप्रभु आए ना, चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन दर्शन करने के लिए आए, तब तक माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी को ऊपर स्थापित कर चुके थे। तो अब महाप्रभु दर्शन कैसे करेंगे? महाप्रभु तो गोवर्धन के ऊपर पैर नहीं रखते हैं। अब इच्छा भी है माधवेंद्रपुरी के सेवित विग्रह के दर्शन करें, लेकिन गोवर्धन पे पैर नहीं रख सकते। अभी क्या करें? खबर फैल गया, म्लेच्छों ने आक्रमण कर दिया, म्लेच्छों ने आक्रमण कर दिया। अभी छुपाने के लिए वो मूर्ति को नीचे लेकर के आए। जब गोपाल विग्रह नीचे आए, महाप्रभु ने दर्शन कर लिया। जब दर्शन कर लिया, तब खबर आई नहीं, वो झूठी खबर थी, एक्चुअली म्लेच्छ आए नहीं, दोबारा लेके ऊपर चलो। तो फिर भगवान को लेके ऊपर जाके स्थापित कर दी। महाप्रभु की इच्छा पूरी हो गई। तो म्लेच्छ वही काम कर रहे हैं जो असुरों ने कृष्ण लीला में किया। केवल दे आर एडिंग एडवेंचर टू द लीला, दैट्स इट। बाकी उनका कोई साहस नहीं है। भगवान के भक्तों के बीच में और कोई नहीं आ सकता। ओनली दे आर स्टरिंग द इमोशंस, दैट्स इट। और प्रभु जी, गोपाल जी का डीटी अभी एग्जैक्टली कहाँ पे सिचुएटेड? श्रीनाथ द्वारा में भक्त लोग बताते हैं। नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी है वही गोपाल विग्रह है। बाद में जब औरंगजेब ने आक्रमण किया तो वज्रनाभ ने 16 विग्रहों की स्थापना की थी। अधिकांश को राजस्थान ले गए, जैसे राधा गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन सब राजस्थान में हैं। गोपाल जी भी वहीं पर हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे गौर। तो मैं यहाँ 2-3 दिन था, आप लोगों के संग में बहुत आनंद मिला। तो अभी तो आगे मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तो आप लोग कृपा कीजिए मैं भक्ति कर सकूं, और जो कुछ अपराध मैंने किया हो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। मैं सीख रहा हूं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है भक्तों के बीच में कैसे रहना चाहिए। आप सब सभ्य हैं, मैं असभ्य हूं, तो प्लीज़ मैंने जो कुछ अपराध किए हों आप क्षमा कर देना। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की।